हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जो कि है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। और अभी हम लोग इसका जो है सिलेबस डिस्कशन कर रहे होंगे। तो सिलेबस डिस्कशन करने से पहले इसको हम लोग प्यार से बोलेंगे COA मीन्स कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। और ये इसका इंट्रोडक्टरी सेशन है जिसमें हम लोग ओवरऑल सब कुछ इसमें जानकारी लेंगे कि इसमें कैसे लेक्चर का शेड्यूल रहेगा, कितना दिन में ख़त्म किया जाएगा एंड नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं, डिजिटली नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा या फिर हैंड रिटन नोट्स। तो सब कुछ जो भी इसके बारे में है सब यहाँ पे अभी इस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो भी बचा हुआ पार्ट रहेगा वो हम लास्ट में देख लेंगे। ओके, तो इसके सिलेबस में कुछ कुछ मॉड्यूल हमेशा ही रहता है, मॉड्यूल में कर दीजिए डिवाइड या फिर यूनिट में। तो यहाँ पे हम मॉड्यूल में डिवाइड किए हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल जरूरी नहीं है जैसे हम लेक्चर अपलोड करेंगे तो इसी मॉड्यूल के ऑर्गेनाइज में हो। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन है मॉड्यूल 1 में दिया हुआ, तो हो सकता है जब हम लेक्चर अपलोड करेंगे तो वो हो डिफरेंट मॉड्यूल में, तो ये पॉसिबल हो सकता है। बट ओवरऑल जो है यहाँ पे सिलेबस हम लोग देख रहे हैं क्या है। तो सबसे पहला मॉड्यूल जिसमें हम लोग फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर या फिर बोल सकते हैं उसका जो भी COA का जो भी बेसिक है उसको कवर कर रहे होंगे मॉड्यूल 1 में। ओके, और मॉड्यूल 1 में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है डाटा रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि आप नंबर सिस्टम पढ़े होंगे डिजिटल लॉजिक में, तो नंबर सिस्टम वहाँ पे क्या है मेरा फिक्स्ड है और यहाँ पे मेरा फ्लोटिंग वाला होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे जो कि हो सकता है आपके सेपरेट मॉड्यूल में हो। ओके, तो यहाँ पे डाटा रिप्रेजेंटेशन में जैसे कि यहाँ पे और एक चीज और है, यहाँ पे रहता है बूथ एल्गोरिथम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब देखने वाले हैं। एंड शिफ्ट एड लुक अहेड कैरी एडर, तो ये ज्यादातर आपको मिलता जुलता लगेगा, जो डिजिटल लॉजिक था उस सब्जेक्ट से मिलता जुलता लगेगा। ओके, तो जो भी रिक्वायरमेंट होगा डिजिटल लॉजिक का यहाँ पे उसका थोड़ा सा बताया जाएगा। एंड अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो आपको बताया जाएगा कहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले CPU मेमोरी, सब मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, इंस्ट्रक्शन सेट, उसके बाद यहाँ पे CPU के बारे में, देन डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में। और डाटा रिप्रेजेंटेशन में भी यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट होगा। जो मेरा फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है वो ऑलरेडी जो है डिजिटल में करवा दिया गया है, तो साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे सिर्फ होगा आपका फ्लोटिंग पॉइंट, क्योंकि ऑलरेडी जो ये सब जो है साइन रिप्रेजेंटेशन, फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, तो ये सब ऑलरेडी जो है वो करवा दिया गया है। उसके बाद बुक्स एल्गोरिदम, ये भी आपको करवाया जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। तो नेक्स्ट मॉड्यूल आपका यहाँ पे है मेमोरी मैनेजमेंट से। मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स मेमोरी सिस्टम को कैसे डिजाइन किया जाता है, CPU कंट्रोल यूनिट, इसके बारे में। और ये रहा उसका डिटेल जो है वो सिलेबस। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल की बात करें तो नेक्स्ट मॉड्यूल जो है आपका पाइपलाइनिंग है। तो पाइपलाइनिंग में यहाँ पे थोड़ा सा ही लिखा गया है, लेकिन पाइपलाइन थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, मीन्स बड़ा चैप्टर है, तो उसको थोड़ा सा और यहाँ पे लिखा हुआ रहना चाहिए था। ओके, वैसे हजार्ड क्या होता है ये सब, और उसके बाद जो भी उसका टाइप वगैरह होता है, थ्रूपुट क्या होता है, स्पीड अप कैसे निकालते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे करवाया जाएगा पाइपलाइनिंग वाले सब्जेक्ट में। ओके, उसके बाद मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको जो होगा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में आपको हो सकता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम से थोड़ा बहुत रिलेटेड लगे। ओके, उसके बाद जो है हमारा इतना ही मॉड्यूल है, बट जरूरी नहीं इतना ही मॉड्यूल में यहाँ पे हो। जब आप यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कैसे कैसे होगा। ओके, तो यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेते हैं पहले। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 मॉड्यूल। तो पहला पॉइंट, जब लेक्चर अपलोड करेंगे तो हो सकता है ये वेरी करे, ठीक है, ये फिक्स नहीं है जगह। वो यूनिट 1 में हम ये करवाए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है तो यूनिट 1 में ही हो। तो ये हो सकता है चेंज हो, तो वो जैसा वहाँ पे लगेगा जिस चैप्टर के जो है रिलेटेड उस चैप्टर में उसको करवाया दिया जाएगा। देन उसके बाद इसके नोट्स का बात करें तो इसका नोट्स जो है आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड अगर थोड़ा सा टाइम देते हैं तो उसका जो डिजिटल नोट्स है वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, देन इसका टाइमिंग का बात करें तो टाइमिंग आपका है ये 2 मंथ लग सकता है, इसमें अप्रॉक्स बोल रहे हैं, यहाँ पे फिक्स नहीं है, 2 मंथ के अंदर भी ये खत्म करवा दिया जाएगा आपको। उसके बाद और क्या मिलेगा, तो ये हो इसका जो है 4 नंबर में यहाँ पे लिख रहा है, इसका जो भी गेट का PYQs है वो भी आपको सेपरेटली करवा दिया जाएगा। तो वहाँ से आपको अगर मन है तो वहाँ पे देख सकते हैं, अदरवाइज आप सेमेस्टर का भी तैयारी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे और ये स्मार्ट बोर्ड पे करवाया जाएगा या फिर ये पेन टैब पे, तो जैसा आपको लगे, अगर आप इस पे कंफर्टेबल है तो इस पे करवा दिया जाएगा, नहीं तो जो है व्हाइट बोर्ड पे भी
करवा दिया जाएगा, नहीं तो पेन टैब तो है ही, यहाँ पे करवा दिया जाएगा। अगर रिक्वायरमेंट होगा 2-2.5 मिनट के अंदर में अगर करवाना है तो वहाँ पे हम दोनों का हेल्प ले सकते हैं। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़ेगा थोड़ा सा कम्प्लेक्स चीज़ का, तो वहाँ पे हम पेन टैब पर कर लेंगे, और नहीं अगर इजी इजी चल रहा है तो वहाँ पे हम उसको व्हाइट बोर्ड पे कर लेंगे। बट आपको जो इसमें कंफर्टेबल लगे, अगर आप जिसमें कंफर्टेबल उसको करवा दिया जाएगा उसी में। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए इस तरह से हम करने वाले हैं COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का। ओके, तो सिलेबस डिस्कशन में हमने यहाँ पे जो भी सिलेबस है, जरूरी नहीं यहाँ पे इतना लिखा गया इतना ही, हो सकता है इधर उधर तो वेरी करेगा ही, बट और ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें आपको बताया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद जो है मैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड देन थैंक यू। ओके, तो गाइज ये रहा COA का सिलेबस डिस्कशन, और मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में जहाँ से हम लोग इसका स्टार्टिंग कर देंगे पहले मॉड्यूल से। ओके, तो मिलते हैं गाइज अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।